ट्रंप एक बार फिर कह रहे हैं कि ईरान को धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी, अगर रीजनेबल डील नहीं की तो हम उनके ऊपर बड़ा हमला कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के सभी पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने ऐलान किया कि आज अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच जाएगा और ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत भी होगी। अगर वाकई में ट्रंप के दावों में सच्चाई है कि अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच रहा है और ईरान के डेलीगेशन के साथ उनकी बातचीत भी होगी, तो फिर बात कहीं वैसे ही ना अटक जाए जैसे पिछली बार 21 घंटे की बातचीत के बाद अटक गई थी। ईरान अगर उनकी शर्तों को मानता है तो ठीक, लेकिन अगर शर्त नहीं मानता है तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके ईरान ने अच्छा काम नहीं किया। ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों पर फायरिंग करके सीज फायर तोड़ा है। जो पोस्ट है वो भी हमने आपके सामने रख दी और इससे जुड़ी हुई दो बातें। उन्होंने ईरान के जहाज पर तो हर्षवर्धन जी कब्जा जमा लिया, लेकिन उसी रूट से निकलने वाले चीन के जहाज को वो क्यों नहीं रोक पाए? अगर वाकई में इतनी ताकत है, वहां पर आपके बायलैटरल रिलेशनशिप आ जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है बायलैटरल रिलेशनशिप से ज्यादा जब यूएस नेवी ने, यूएस सेंट्रल कमांड ने यह ऐलान किया था तो बड़ा क्लियर कट नेवी ब्लॉकेट था। ईरानियन पोर्ट से कोई जहाज ना आएगा ना जाएगा, ये उन्होंने कहा था। और वो जो चीन का जहाज गया वो ईरानियन पोर्ट से नहीं गया, ऐसा बताया गया। नंबर 1। नंबर 2, ये चीन और अमेरिका आमने सामने कभी कोई लड़ाई लड़ते हैं क्या? आज तक इतना ईरान को बर्बाद कर दिया, क्या चीन गया क्या लड़ने के लिए? वो तो चीन जाने वाले हैं। नहीं, हम ये कहते हैं कि अमेरिका देखो चीन का कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका का चीन क्या कर पाया? इसको दूसरी तरह भी तो पलट के पूछना चाहिए ना। आज तक चीन अमेरिका का क्या कर पाया है, जरा बताइए। क्या अमेरिका के सामने वो खड़ा हो गया ईरान में जाकर? नहीं खड़ा हो। कह रहे हैं कि अच्छा वो कुछ दे दिया था, ड्रोन दे दिया था, मिसाइल दे दिया था। तो ऐसे लड़ाई तो हर कोई किसी के साथ खड़ा हुआ है, फिर उससे आगे आ जाए। आप ताइवान की विपक्षी नेता को भले बुला रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका जब वहां जाता है तो आप उसको रोक पाते हैं क्या? क्या अमेरिका और ताइवान की कोई डील रोक पाते हैं क्या? मुझे लगता है ये जो सुपर पावर्स अपने आप को कहती हैं, इनको भी पता है कि उनकी पावर की लिमिटेशन कहां है। यानी जो सुपर लगाते हैं ना, उस सुपर का उनको मतलब पता है और शायद इसीलिए वो सुपर पावर है कि वो लड़ते नहीं। लेकिन यहां क्या है कि यहां दूसरी तरह से हम पाकिस्तान से क्यों नहीं लड़े, हम चीन से क्यों नहीं लड़े, हम ईरान में चले क्यों नहीं गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी लड़ने के लिए यहां तक पूछने वाले। तो ये दोनों का अंतर हमें समझना पड़ेगा। जो भी देश अपने हितों को, अपनी सॉवरेनिटी को रखते हुए और डिप्लोमेटिकली मूव करता है वो आगे बढ़ता है। अमेरिका और चाइना फिलहाल यही कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज नहीं तो कल खुलना ही है, वो दोनों अपनी लड़ाई थोड़ी ले लेंगे इसके लिए, ये भी तो समझिए जरा। बिल्कुल ठीक बात। 22 अप्रैल को युद्ध विराम की अवधि खत्म हो रही है, 50 घंटे से भी कम का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले मिडिल ईस्ट में हलचल तेज से एक और तो दूसरी तरफ दूसरे राउंड की बातचीत के लिए भी तैयारी है। अमेरिका और ईरान की नेवी हॉर्मुज में भी आमने सामने है। इन सबके बीच ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में हथियार का खतरनाक जखीरा दिखाया गया। वीडियो को पोस्ट करके यह दावा किया गया कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन के प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा दिया है। साथ ही सीज फायर के दौरान ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्च प्लेटफॉर्म को तेजी से रिपेयर कर रहा है, रीस्टॉक कर रहा है। ये वीडियो उन दावों को भी चुनौती दे रहे हैं जिसमें यह कहा गया कि हमलों में ईरान की मिसाइल क्षमता कम कर दी गई है, उनका फायर पावर कम कर दिया गया है। तो अब डील अगर नहीं होती है, 50 घंटे से भी कम का समय बाकी है प्रोफेसर साहब, ऐसे में वो अपनी मिसाइल सिटी दिखा रहा है। सब लोग अपनी अपनी ताकत तो दिखाते ही हैं, वो ताकत का ही एक नमूना सामने रख रहा है, लेकिन वो तो दूसरे दौर के युद्ध के लिए भी उतने ही तैयार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने जब ये कहा, अमेरिका जब ये कहता है कि हमने उनको फेयर डील दिया है और उस पर उनको समझौता कर लेनी चाहिए, तो ये बात तो एक तरफा हुई ना जी। इसमें बातचीत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमने कुछ शर्तें रखी है, आप उसको मान लीजिए, और नहीं मानेंगे तो हम युद्ध करेंगे। तो ये तो एक इसकी व्याख्या इस तरीके से की जा सकती है, और मुझे लगता है कि यही व्याख्या ईरान ने किया है और इसके कारण ईरान वहां पर अभी जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी वक्त है, और जैसा कि अभी हमारे 2 पैनलिस्ट लोगों ने यहाँ पर अभी बात किया, कहा कि हो सकता है कि रात आते आते उनके मन में, ईरान के मन में भी कहीं ना कहीं बात चल रही होगी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और मन फिरे और फिर वो वार्ता की टेबल पर आए। इनकेस यदि ऐसा नहीं होता है तो ये तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। मुझे कोई ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देता है जहां पर अमेरिका अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा हो, वार्ता करने के लिए गया हो। ये तो ऐसे लग रहा है ना
कि हम झुक करके वार्ता करने के लिए हम जा रहे हैं और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे, हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरा जरा पर इसका पर्सपेक्टिव देख लीजिए, क्या अमेरिका पोजिशनिंग कर रहा है आने वाली लड़ाई के लिए और ये बताना चाह रहा हो दुनिया को कि देखो मैं तो निगोशिएट करने के लिए एक तरफा भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार था। वार्ता की टेबल पर न आने का हट जो है वो ईरान का है। जैसे आपने देखा कि युद्ध शुरू होने पर जो कुछ भी हुआ, यूरेनियम का मामला रहा, न्यूक्लियर बॉम्ब का मामला हुआ, मिसाइल का मामला हुआ, लेकिन दुनिया में सारे लोग एक बात का जरूर कहते थे कि ईरान जो है वो मुल्ला स्टेट है, लेकिन वो यूरेनियम एनरिच करेगा न करेगा, आप ये उनका ये तो जो संवेदना थी वो ईरान के पक्ष में थी, दुनिया की पूरी संवेदना। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई कट्टरवादी रिजिम था, उसमें मैं भी था और मैं आज भी कहता हूं कि वो मुल्ला रिजिम है, एक इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। हूती, हमास, हिजबुल्लाह, ये सब को वो पाल पोस करके बड़ा करके वो नॉन स्टेट एक्टर की तरह दूसरे देशों में वो उसके खिलाफ काम कराता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की संवेदनाएं उसके साथ चली गई। लोगों ने कहा कि अरे ये क्या बात हुई, जब युद्ध खत्म हो गया है, टोल टैक्स आप लगा रहे हो जो तुम्हारा अपना नहीं है, वो नेचुरल वाटर है, वाटरवेज है, यदि तुम्हारा अपना बनाया हुआ होता तो बात समझ में आती थी, वहां पर आप टोल टैक्स वसूल कर सकते थे। नेचुरल वाटर है और यूएन के ट्रीटी के अनुसार वो इंटरनेशनल नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा है, उसमें टोल टैक्स वसूल नहीं करने जाने का नंबर। आपको रिबिल्ड करना है, आपको लड़ना है तो अमेरिका से लड़ो, इजराइल से लड़ो, अमेरिका के दोस्त जो हैं खाड़ी के देश में उनसे लड़ो, लेकिन भारत और सिंगापुर से क्यों लड़ने के लिए उद्यत हो भाई? श्रीलंका से लड़ने के लिए क्यों उद्यत हो? एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बाकी कंट्रीज हैं, उनके व्यापार को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को? ऐसी स्थिति में जो दुनिया का मानस है वो ईरान के खिलाफ जाएगा यदि वो वार्ता की टेबल पर नहीं आया। मुझे लगता है कि अमेरिका इस दिशा में भी सोच रहा होगा कि यदि हम दोबारा युद्ध शुरू करते हैं तो दोष फिर देने के लिए हम पर नहीं होगा। कई बार ऐसा लगता है सर कि सिविल गवर्नमेंट जो है वो तो कुछ नेगोशिएशन चाहती है, वो शांति और स्थिरता चाहती है, लेकिन IRGC ये बात नहीं चाह रही है। ईरानी जहाज पर अमेरिका के कब्जे से मुस्तफा की फौज गुस्से में है और यही वजह है कि ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी जहाज पर एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए। ईरान का कहना यह है कि ताबड़तोड़ हमले से अमेरिकी वॉरशिप पीछे हटने पर मजबूर भी हुई। हालांकि अभी तक अमेरिका ने अपने जहाजों पर किसी भी तरीके की ईरानी हमले की पुष्टि नहीं की है। किसी भी युद्ध में इस तरीके की खबरें आती रहती हैं, प्रोपेगेंडा का भी एक हिस्सा हो सकती हैं। अब तबाही अगर हुई होती तो अमेरिका भी सामने क्यों रखता, लेकिन IRGC लग रहा है ये जंग खत्म नहीं होने देना चाहती है। समीर जी, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि IRGC जंग को खत्म होने देना नहीं चाहता। IRGC यह नहीं चाहता कि जो ट्रम्प कह रहे हैं उनकी हर बात को मान लिया जाए, उनकी शर्त पे जंग खत्म, उनकी शर्तों पे सरेंडर करना वो नहीं चाहता। वो चाहता होगा कि शांति लौटे, लेकिन उनका भी तो एक स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, वो सब कुछ गिरवी रखकर। और जब शुरुआत में जब बातचीत पर जिस बात पर अमेरिका से तैयार नहीं थे वो बात नहीं मानी और इसी आधार पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया और ईरान को बर्बाद करता है। इतने बर्बाद होने के बाद अगर वो बातें मान लेंगे तो उन बातों को अगर मानना होता तो ईरान युद्ध के पहले ही मान लेता, तो युद्ध ही नहीं होता। अब ईरान कह रहा है कि स्टेज पर आके हम वो बात क्यों माने। और जिस तरीके से अमेरिका का डेलीगेशन अब पाकिस्तान पहुंच रहा है, ईरान का भी तक खबर है कि पहुंच ही रहा है। 99.9% मुझे लगता है कि ईरान का डेलीगेशन वहां पहुंचेगा। वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि दुनिया में संदेश दे कि अमेरिका बातचीत के टेबल पर था और हम बातचीत के टेबल पर नहीं पहुंचे। कम से कम वो भारी मन से जाएगा, ये तैयार करके जाएगा कि हमें इनकी बातों को मना करना है। बाद में भले ही वो कह दे कि भाई हमें 2 वार्ताएं अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में किए, दूसरी रावलपिंडी में किए, लेकिन अमेरिका की जो शर्तें थी वो इतनी रियलिस्टिक थी या इतनी अव्यवहारिक थी कि हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते ना, इसलिए हमारी बातचीत फेल हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि वो आएंगे, लेकिन ये तय है कि बातचीत फिर से नहीं चलेगी। अमेरिका पर ही हो पाए कम से कम, ये तो होगा ही, क्योंकि अभी तक आप देखिए ना, कहीं भी किसी की बातचीत में कोई नरमी नजर नहीं आ रही। ट्रम्प जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, ईरान जिस तरीके से कह रहा है कि भाई आप कब्जा करके बैठे हो, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा कब्जा रहेगा, तो पहले से दोनों ने अपने अपने पाले खींच के रखे और उसके वो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं।